और सबसे पहले बड़ी खबर मैं आपको बताना रहा हूं भीषण अग्निकांड की। कहां हुआ है? ये मथुरा में हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 7 बसें आपस में टकरा गई हैं। घना कोहरा था, इसकी वजह से ये पूरी घटना हुई है। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए हैं। हादसे में करीब 25 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। इनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज चल रहा है। कानपुर से दिल्ली जा रही थी ये बस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है, दुख जताया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 127 पर हुआ। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर अचानक घना कोहरा दिखने से बस ने रफ्तार धीमी की तो पीछे से आ रही बस उससे टकरा गई और फिर एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और फिर उसमें आग लग गई। ये तीनों तस्वीरें हम उसी हादसे की दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों से आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। और इसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, 25 लोग घायल हैं। मथुरा में भीषण टक्कर हुई है, वो खबर हम आपको बता रहे हैं। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर 10 बसें करीब आपस में टकरा गई हैं। घने कोहरे की वजह से यह भीषण हादसा हुआ। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे टकराई थी बस और उसके पीछे कार टकराई हुई थी। उसके बाद आग लग गई थी। आग लगने के बाद कैसे हाल हो गया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। बसों में जो आग लगी उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 25 लोग बुरी तरीके से घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज चल रहा है। लेकिन यह हादसा कितना खतरनाक था आपको इन तस्वीरों से देखकर अंदाजा लग जाएगा। आगे की बसों में कैसे आग पकड़ लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ लोहे का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। बस पूरी तरीके से उसके सीट्स जल गए हैं, दूसरे पार्ट्स जल गए हैं। और अब 2 तस्वीरें देखिए जिसमें 7 बसें और 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। घायलों का इलाज चल रहा था। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको घटनास्थल से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 127 में एक देर रात हादसा हो गया जो थाना बलदेव इलाके में पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो जो गाड़ियां हैं जलकर राख हो गई, जिसमें 7 बसें थी और 2-3 कारें भी मौजूद थी। ये जलती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये हादसा रात के करीब 2 बजे हुआ है, जिसमें प्रशासन द्वारा बताया गया है कि अब तक 25 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। आप नज़ारा देख सकते हैं जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है, स्थानीय पुलिस है, एनडीआरएफ की टीम है, जितनी भी टीमें व्यवस्था में लगी हुई हैं और जो लोग घायल नहीं हुए उन लोगों को गंतव्य तक पहुँचाने के लिए व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। उन्हें दूसरी बसों से उन्हें दिल्ली तक पहुँचाया जा रहा है। ये हादसा रात 2 बजे हुआ है और अभी आपको जो प्रमुख चीज़ है वो दिखाना चाहेंगे कि ये बसें अभी तक इनमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये बसें जलती हुई आपको दिखाई दे रही है, आप महसूस कर सकते हैं कि हादसा कितना भयावह हुआ, कितना भीषण आग लगी होगी, जिसमें कितने लोगों की अभी तक जो प्रशासन द्वारा बताया गया 4 लोगों की जलकर के मौत हुई है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। रात 2 बजे से लगातार प्रशासन या डीएम, एसएसपी और जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर लगे हुए हैं और व्यवस्थाओं को सुधार करने में लगे हुए हैं। रोड को सुचारू रूप से चालू करने के लिए उन्हें हटा करके दूसरे साइड से किया जा रहा है। और ये जितनी भी बसें आपको जलती हुई दिखाई दे रही हैं, एक तरीके से इतना भीषण मामला था कि यहाँ पे चीख पुकार मच गई। इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि जिसे देखकर विजिबिलिटी जो कम थी उसकी वजह से एक बस दूसरी बस ऐसे करते करते 7 बसें और 2 कारें आपस में टकरा गई और टकराने के बाद में विकराल आग का रूप ले लिया। तो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। मथुरा के डीएम प्रकाश सिंह का क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। हम सभी देख रहे हैं कि आज सवेरे लगभग 4:45 बजे यमुना एक्सप्रेसवे के 127 मील पर दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है, जिसमें 5 बसें और 2 छोटी गाड़ियां आपस में टकराई और जिनमें आग भी लग गई, जिसमें अभी तक 25 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया और हम लोगों को मौके पर भेजा कि जाकर के राहत बचाव कार्य करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना व्यक्त की है और जो घायल हैं उनका समुचित और बेहतर से बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं और जो जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अपने राहत राशि से तत्काल 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मथुरा के डीएम प्रकाश सिंह ये बता रहे थे कि ये हादसा कितना विभत्स था। देखेंगे आप, 7 बसेस और 3 कार आपस में टकरा गई। आगे बस थी, पीछे उसके कार थी। अब तक इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है अब अपडेट हो चुका है।
25 लोग अब तक घायल हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोहरे ने छीन ली जिंदगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। आपस में टकराई कई वाहनों में लगी आग। घने कोहरे की शुरुआत अभी हुई ही है, जिसकी वजह से गंभीर और भीषण हादसे होने शुरू हो गए हैं। भीषण हादसे की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई हैं। यहाँ घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई प्राइवेट वाहन आपस में टकराते चले गए। लेकिन इस बार ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने 4 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। ये बसें अभी तक इनमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये बसें जलती हुई आपको दिखाई दे रही है, आप महसूस कर सकते हैं कि हादसा कितना भयावह हुआ, कितना भीषण आग लगी होगी, जिसमें कितने लोगों की अभी तक जो प्रशासन द्वारा बताया गया 4 लोगों की जलकर के मौत हुई है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। रात 2 बजे से लगातार प्रशासन या डीएम, एसएसपी और जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर लगे हुए हैं और व्यवस्थाओं को सुधार करने में लगे हुए हैं। रोड को सुचारू रूप से चालू करने के लिए उन्हें हटा करके दूसरे साइड से किया जा रहा है। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मचने लगी। घने कोहरे और भीषण ठंड के बीच में लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे। एक तो कोहरा और ऊपर से रात का वक्त। सोचिए वो पल कितना खौफनाक रहा होगा। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और चश्मदीदों में खौफ है, उनके अंदर दहशत है। आग लग गई है गाड़ियों में। कितनी गाड़ियों में आग लगी है? 3-4 गाड़ियों में। रोडवेज बसें या प्राइवेट बसें? प्राइवेट बसों में कितने लोग हताहत होंगे लगभग? पता नहीं, अनगिनती है। बस में 2-3-4 बसें टकरा गई हैं आपस में, फिर उनमें आग लग गई है। कितने लोग घायल होंगे? हमें तो लग रहा है 5-6 लोग तो जिंदा जल गए। हादसे के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। स्थानीय पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई है। हर दिन हाईवे पर कोहरे के कारण ऐसी घटनाओं की खबरें सामने आना चिंताजनक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर भी है। जब लगातार ऐसे हादसों की खबर आ रही है तो हाईवे पर सुरक्षा और स्पीड लिमिट के इंतजाम पर जोर दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।